शीतलापुर गांव में हरिया और सुधा अपने बेटे गोलू के साथ रहा करते थे। गांव के लोग मेहनत से खेती करते थे। गांव में तो हर साल गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस साल इतनी गर्मी पड़ रही थी मानो सूरज जैसे आग बरसा रहा हो। तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी और हवा भी बहुत गर्म हो गई थी। ऐसे में हरिया और सुधा अपने छोटे से घर में बैठे और पसीने से तरबतर अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे। ये गर्मी तो हर साल बढ़ती जा रही है। घर से बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। सच कह रही हो सुधा, गर्मी तो बहुत पड़ रही है। हाँ, गर्मी तो हर साल बढ़ती जा रही है। पहले गांव में कितनी हरियाली थी। हर घर के आगे पेड़ हुआ करते थे। कुएं का पानी भी कितना ठंडा हुआ करता था। सच कह रही हो सुधा, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। हम लोग धूप में भी आम के पेड़ के नीचे खेलते थे। पहले जब दोपहर में गर्मी ज्यादा होती थी तो माँ हमें घर के अंदर बुला लेती और आम पन्ना पिलाया करती। मिट्टी के घड़े का पानी भी कितना ठंडा लगता था। हरिया पुरानी बातों को बताते बताते थोड़ा भावुक हो गया। इस साल ये कैसी गर्मी पड़ रही है, ऐसा लगता है सूरज आग बरसा रहा हो। क्या करे जी, अब तो ये हर साल बढ़ती जा रही है। पानी की भी इतनी किल्लत हो गई है कि कुएं और नल दोनों सूख गए हैं। इस बार पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो इस गर्मी में घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, आप भी सही कह रहे हो। मैं भी सोच रही हूँ कि इस बार मैं भी किसी के यहाँ काम करना शुरू कर दूँ, ताकि घर का थोड़ा खर्च निकल जाए। सुधा, इस बार गर्मी तो बहुत पड़ रही है। रात को सोने में बहुत परेशानी होती है। क्यों न हम एक पंखा ले लें ताकि रात को थोड़ा आराम से सो सके। बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं और गोलू की पढ़ाई का खर्च भी है। अगले दिन सुधा गोलू को पास के स्कूल में छोड़कर घर चली आती है। सुधा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम मेरा खाना दे दो। हाँ, अभी लाती हूँ। इसके बाद सुधा खाना लेने चली जाती है और खाना लाकर हरिया को दे देती है। हरिया खाना लेकर काम पर निकल जाता है। सुबह के 10 बज रहे होते हैं, लेकिन गर्मी इतनी हो रही थी मानो सूरज जैसे आग बरसा रहा हो। अरे हरिया, ये क्या इतनी देर से आ रहा है? काम का कोई टाइम है या नहीं तेरा? सेठ जी, क्या बताऊं, बहुत गर्मी पड़ रही है। घर से जल्दी चला था, पर रास्ते में सर चकरा गया तो थोड़ी देर बैठ गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हाँ, बहाने मत बना। हम तुझे काम करने के पैसे देते हैं या बहाने बनाने के लिए? सेठ जी, थोड़ा समझिए, ऐसी गर्मी में जान की भी फिक्र होती है। मैं अपना काम तो अच्छे से कर ही रहा हूँ। अरे हरिया, जान की इतनी फिक्र है तो काम छोड़ दे और घर पर आराम कर। इतनी अकड़ मत दिखा, वरना तुझे काम से निकाल कर किसी और को रख लूंगा। ऐसे गरीबों की लाइन लगी है मेरे दरवाजे पर। एक तो देर से आया है और ऊपर से बात बना रहा है। चल अपना काम कर। हरिया और कुछ मजदूर इस चिलचिलाती गर्मी में काम कर रहे थे। तभी शंभू काका बोले, इतनी गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी तो हमें मार ही डालेगी। ऐसा लग रहा है मानो सूरज आग बरसा रहा हो। हाँ काका, लेकिन गरीब आदमी के लिए धूप हो या छांव, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन इतनी गर्मी में बीमार पड़ गए तो सेठ तो एक पैसा भी इलाज के लिए नहीं देगा। यही तो दुख है काका, हम गरीबों की कोई कीमत ही नहीं है, चाहे जितना भी काम करो। सही कहे हरिया, सुबह से शाम तक खूब मेहनत करो। अगर बीमार हो गए और काम पर ना आओ तो मजदूरी भी काट ली जाती है। वे लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ सेठ आ जाता है। तुम लोग बातें कर रहे हो? तुम लोगों को मैं बातें करने के पैसे देता हूँ या काम करने के? ठीक से काम करो, नहीं तो आधा पैसा काट लूंगा। सेठ के इतना कहते ही वे सभी अपना अपना काम करने लगते हैं। सुधा इधर घर पर होती है और मन ही मन सोचती है,
ये सारा दिन काम करते हैं, फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता। अगली सुबह सुधा भी काम ढूंढने के लिए जाती है। कुछ दूर चलने के बाद वह एक घर में जाती है और बोलती है, घर में कोई है? कौन है? मालकिन, मैं काम ढूंढ रही हूँ। अगर कोई काम है तो मुझे काम पर रख लो। हाँ, हमारे यहाँ काम है तो तुम खाना बना सकती हो और साफ सफाई कर सकती हो। हाँ मालकिन, मैं कर लूँगी। इसके बाद सुधा काम ढूंढकर घर आ जाती है और गोलू भी स्कूल से घर आ जाता है, लेकिन हरिया अभी तक नहीं आया था। थोड़ी देर बाद हरिया भी घर आ जाता है। आ गए आप? बहुत देर हो गई। क्या बताऊं भाग्यवान, सेठ ने आज बहुत काम करवाया। आज मैं काम ढूंढने गई थी। अच्छा, तो तुझे काम मिल गया? सुधा इसके बाद खाना लगा देती है। खाना खाने के बाद गोलू सो जाता है। देखो तो सुधा, गोलू कितनी चैन की नींद सो रहा है। काश हम भी ऐसे ही सो पाते। आज भी इतनी गर्मी में सारा दिन काम किया, फिर भी ठीक से खाना नसीब नहीं हो पाता। सब्र रखिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेहनत करेंगे तो एक दिन हालात जरूर बदलेंगे। कब सुधा, कब बदलेंगे हमारे हालात? कई सालों से यही सुनता आ रहा हूँ। मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर हम हार मान लेंगे तो गोलू का क्या होगा? हमें ही लड़ना होगा ताकि कुछ रास्ता निकल सके। तुम ठीक कहती हो सुधा, हमें ही कोशिश करनी होगी। अगली सुबह हरिया बिना कुछ खाए काम पर आ जाता है। तेज धूप और भूख की वजह से वह बेहोश होकर गिर जाता है। अरे हरिया, होश में आओ। अरे बिरजू, जल्दी जा और सेठ को बुला। मालिक, हरिया बेहोश हो गया है। सेठ गुस्से में वहाँ आता है और सेठ हरिया को कहता है, काम करने आए हो या नाटक करने? सेठ जी, माफ कर दीजिए, गर्मी की वजह से चक्कर आ गया था। तुझे चक्कर आ गया तो मैं क्या करूं? नाटक कर रहा है। हमको ऐसा कमजोर मजदूर नहीं चाहिए। आज से तेरा हिसाब खत्म, अब यहाँ काम पर मत आना। सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए, मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चल निकल यहाँ से। इसके बाद हरिया दुखी मन से अपने घर के लिए निकल जाता है और घर आकर सारी बात सुधा को बता देता है। सुधा, सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया, अब घर कैसे चलेगा? काम से निकाल दिया? पर क्यों? गर्मी के कारण काम करते करते चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ा। बस सेठ ने गुस्से में निकाल दिया। सेठ को हम लोगों पर दया नहीं आई? हम गरीबों की कौन सुनता है? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मीरा, जा सुधा को बुला कर ले आ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और काम भी बहुत पड़ा हुआ है। और सुन, पूरे परिवार को बुला लेना। ठीक है मालकिन। मीरा सुधा को बुलाने के लिए उसके घर के लिए निकल जाती है और सुधा के घर पहुंचकर बोलती है, सुधा, अरे ओ सुधा, घर में कोई है क्या? बाहर कोई पुकार रहा है, मैं देख कर आती हूँ। अरे मीरा दीदी, इतनी गर्मी में हमारे यहाँ कैसे? सुधा, सेठानी जी ने तुम्हें बुलाया है। उनके बेटे का जन्मदिन है और हाँ, अपने परिवार को भी लेते आना। ठीक है मीरा दीदी, हम आ जाएंगे। इतनी गर्मी में कौन आया है सुधा? मीरा दीदी थी। मैं जहाँ काम करती हूँ वे वही काम करती हैं। कह रही थी कि सेठानी जी ने हमें बुलाया है। हरिया और उसका परिवार मालकिन के यहाँ जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे मालकिन के यहाँ पहुँच जाते हैं। हरिया और उसका बेटा गोलू हॉल में आ जाते हैं। सेठानी सुधा और मीरा से काम करवाने लगी। गोलू खेलते खेलते एक कमरे के अंदर चला जाता है। कमरा बहुत ही साफ था और एसी भी लगा हुआ था। कमरा ठंडा होने की वजह से गोलू वही सो जाता है। तभी मालकिन उस कमरे में आ जाती है और देखती है तो गुस्से से चिल्लाती है, हे भगवान, ये बच्चा मेरे बेटे के बिस्तर पर कैसे सो गया? सुधा, कहाँ हो तुम? सुधा, अपने बच्चे को संभालो, ये अपनी औकात भूल गया है। मालकिन, ये तो बच्चा है, ऐसा मत बोलिए। सुधा, तुम अपनी औकात भूल गई थी, इसीलिए तुम्हारा बेटा भी ऐसा है। अब निकलो मेरे घर से, सारी पार्टी खराब कर दी।
दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। हरिया और उसका परिवार मालकिन के भगाने के बाद रात को घर वापस आ जाते हैं। आज हमें हमारी औकात दिखा दी गई। हमारा बच्चा इतना थक गया था कि बस वो सो गया और मालकिन को लगा कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। हाँ सुधा, गुनाह तो किया है हमने, गरीब होना ही गुनाह है। हरिया और सुधा आपस में बात कर रहे थे कि इतने में बाहर से आवाज आती है। घर में कोई है? मैं जरा बाहर देख कर आता हूँ। आप कौन हैं बाबा? मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, मुझे भूख लगी है, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। कुछ खाने को है तो खिला दो, भगवान तुम्हारे परिवार को खुश रखेंगे। सुधा घर में जो भी खाना होता है वह बाबा को परोस देती है। खाना खाने के बाद बाबा बोलते हैं, तुमने मुझे भोजन करवाया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहे। जो भी खाना था वो तो मैंने बाबा को खिला दिया, अब हम क्या खाएंगे? आज भूखे ही सो जाते हैं। जब वे घर के अंदर गए तो उनके होश उड़ जाते हैं। चावल, दाल की बोरियां, सब्जियां और बहुत सारे पैसे वहां आ जाते हैं। अरे ये सब कहाँ से आ रहे हैं? लगता है कि बाबा बहुत चमत्कारी थे, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। हाँ सुधा, तुम सही कह रही हो। इसके बाद हरिया, सुधा और गोलू भरपेट खाना खाते हैं। इसके बाद हरिया अपने घर में एसी लगवा लेता है और वे तीनों इस गर्मी में हंसी खुशी रहने लगते हैं।